जो डेंटल डॉक्टर हैं सुंगल के, सर मैं चाहता हूं कि उनका लीव एप्लीकेशन आज आप कैमरे के सामने सर बताएं कि वो आज लीव लेके गए। डेंटल एक्सरे मशीन जो है कागज़ों में चल रही है, और सुंगल की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की कागज़ों में चल रही है, पर ऑन प्रेजेंट वहाँ पे कोई काम नहीं होता। वो अभी तक एक्टिवेट भी नहीं की गई है और कागज़ों में वो चल रही है। क्या जो स्टाफ है सुंगल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, वो स्टाफ जो है अटैच कर दिया गया है आपके अंदर जो हॉस्पिटल जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं सर। इसमें सर आप कभी बाथरूम के दौरा किया सर? जो बाथरूम में सर अनक्लीनिंग, सर पुरानी बिल्डिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुंगल की है, उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी देर से सर पुरानी हो चुकी है, रिपेयरिंग कभी नहीं हुई, काफ़ी देर हो गई सर, पेंट तक नहीं हुआ उसको। सिंपल सर एक चीज़ मांग रहा है ऑन कैमरा, मैंने आपसे पहले बोला सर मैं एक एप्लीकेशन देखना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, जो आपके पास आपने कहा है कि वो हमें रिकॉर्ड में देखनी पड़ेगी कि जो डेंटल डॉक्टर है सुंगल में। जी, कितना समय में सर ये हो जाएगा? पता करना दोनों, आधा घंटा पता करने प्रोसेस में दोनों। अभी हम अखनूर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और बीएमओ सर से आज सीधी बातचीतें होंगी अखनूर के हॉस्पिटलों के हालात को लेके। अखनूर सब डिवीज़न में जो हॉस्पिटल ना है कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके अलावा भी जो अन्य हॉस्पिटल हैं उनको लेके भी। सर मैं आई कम इन? आज बीएमओ सर से सीधी बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर। कुछ खास बातचीतें करेंगे सर के साथ, और अखनूर के हॉस्पिटल के हालात और अन्य समस्याओं पे बात करेंगे आज बीएमओ अखनूर के साथ। क्या कुछ जवाब है सर के पास जो हालात इस प्रकार से सब डिवीज़न में, ना सिर्फ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, अन्य जो हॉस्पिटल हैं उनको लेके भी आज बातचीत होंगी। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। जी जी सर सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो सर बताना चाहता हूं, जो कि आपके हॉस्पिटल के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुंगल के अंदर से निकल के आ रही है। आपके अंडर जो वर्क कर रहे हैं कुछ लोग, उनके द्वारा जो है मीडिया से तो बदतमीजी की जाती है, पर लोकल निवासियों के साथ भी बदतमीजी की जाती है। उनका लिहाजा इस प्रकार है जनाब, कभी आप देखेंगे। मैं लगभग हम 2-3 दिन पहले जो है हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुंगल के अंदर जाते हैं। वहाँ पे रात को जो ड्यूटी पे थे, नाम उनका सुखदेव है, पूरा नाम मुझे नहीं मालूम, और उन्होंने लाइट को लेके ये कहा, हॉस्पिटल में लाइट ऑन नहीं थी, बाहर की स्ट्रीट लाइट, वो कहते हैं कि मैं लाइनमैन नहीं हूँ। तो शायद उसके लिए बीएमओ सर लाइनमैन की व्यवस्था भी आज करेंगे शायद उसके लिए। सर ये हैं क्या है? चलो मैं देखूँगा इसको, मुझे सेंड कर देना। क्या है? सेंड कर देना मुझे। ये सर क्या क्या चक्कर ये क्या सर हुआ? ये जो क्या है? बोलो। ये सर ये एक तो तू तड़ाक से बात कर रहे थे, हाँ। जो कि एक मुलाजिम आदमी को किसी के साथ नहीं करनी चाहिए थी। और जहाँ तक हमने जज किया, ये ड्रिंक भी इन्होंने की हुई थी। हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, पर इन्होंने ड्रिंक शायद की हुई थी, और इसी कारण इन्होंने तू तड़ाक करके बात की है। हाँ। और ये मसला ये था सिर्फ यहाँ वहाँ पे कि बाहर की लाइट ऑन नहीं थी, अंदर की लाइट ऑन थी। कुछ लड़के जाते हैं और इनसे सिर्फ यही कहते हैं कि बाहर की लाइट ऑन कर दीजिए ताकि लगे कि लाइट ड्यूटी पे कोई बस अंदर है, और इन्होंने उनके साथ बदतमीजी से बात की। मैं देखूंगा, जो भी इशू होगा मैं देखूंगा इसको, क्या है, क्यों वो कोई लाइट ख़राब है या जानबूझ के आपकी हुई है, क्या हो गया। मैं अब मैंने नोट कर लिया इसको, मैं देखूंगा। सर मैं कुछ और भी बातें आपसे करना चाहता हूँ। सर जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन की बात करूँ, सर लगभग बताया जा रहा है 5-6 महीनों से डेड पड़ी हुई है। डेड नहीं पड़ी हुई है, कुछ वर्क करती है, लोग परेशान होते हैं, गरीब जनता। अल्ट्रासाउंड हमारी मशीन जो है बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। जो आगे प्रोब होता है, जो पेट के ऊपर चलाते हैं, वो प्रोब ख़राब है। वो पिछले 2-3 महीने से ख़राब है हमारा। हमने लिख के दिया हुआ ऊपर मैटर, हमने सीएमओ साहब से भी टेकअप किया है, डायरेक्टर साहब से भी टेकअप किया है, डीसी साहब से भी टेकअप किया है, डीडीसी मैम शारदा बहू मैम से भी टेकअप किया है। होपफुली वो जल्दी कुछ ना कुछ आर पार हो जाएगा। बजट का इशू होता है, वो है, उसमें फॉल्ट है। तो लेकिन बाकी छोटे मोटे अल्ट्रासाउंड जो वो हो रहे हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर जो जिसके लिए वो प्रोब बना होता है, वो अल्ट्रासाउंड हमारे नहीं हो रहे हैं। सर मैं आपसे छोटी सी बात, आपसे एक ऑन कैमरा आपसे एक चीज़ चाहता हूँ सर। जो डेंटल डॉक्टर हैं सुंगल के, सर मैं चाहता हूँ कि उनका लीव एप्लीकेशन आज आप कैमरे के सामने सर बताएं कि वो आज लीव लेके गए। पता करता हूँ, मैं पता करता हूँ ना, रिकॉर्ड चेक करके पता चलेगा ना लीव आई है, सेंक्शन की ज़ुबानी थोड़ा याद होता है, देख के बताता हूँ। सर ये डेंटल एक्सरे मशीन जो है कागज़ों में चल रही है, और सुंगल की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की कागज़ों में चल रही है,
पर ऑन प्रेजेंट वहाँ पे कोई काम नहीं होता, वो अभी तक एक्टिवेट भी नहीं की गई है और कागजों में वो चल रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? उतना पेशेंट ही नहीं वहाँ आता है, हमने पहले भी किया, पेशेंट अगर मशीन वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने भेजी है तो शायद उसको एक्टिवेट करना चाहिए। कागजों में क्यों एक्टिवेट चलती है, मशीन चलती है। नहीं चलती सर? कोई इलाज नहीं सर उसका। एक्सरे वाली जी बिल्कुल सर, और उसको छोड़ के वहाँ पे एक एक्सरे मशीन और लगाई गई है, बड़ी एक्सरे मशीन है, उसका भी काम अभी तक नहीं हुआ सर। उसकी बिल्डिंग सुंगल की प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सुंगल ओल्ड बिल्डिंग जो है उसके हालात टेक्नीशियन का हालात, वो तो मैटर टेकअप किया हुआ है, वो ऑलरेडी हमने को उसका सेंक्शन भी, एक नई सामने बिल्डिंग बनी है, हमने रेनोवेशन के लिए थोड़े दिन पहले लिख के दिया हुआ है। वो तो जो ही बजट आता है, जो ही एलोकेशन होती है, रेनोवेशन तो हो जाएगी। वो एक रूटीन मैटर होता है, कभी साल के बाद 2 साल के बाद चलता है। सर जो न्यू बिल्डिंग बनाई जा रही है सुंगल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, वहाँ पे सर कब तक वो कंप्लीट होगी? क्योंकि सालों हो चुके हैं उसको काम को चलते हुए, सिर्फ और सिर्फ डोर्स जो है वही रहे हैं, और थोड़ी सी मेरे को लगता है लाइट की सुविधा जो है उसमें थोड़ा ही काम है उसका, थोड़ा ही काम है, पेंडिंग काम है, वो भी जल्दी हो जाएगा। उसमें भी कोई बजट का इशू था, वो जल्दी हो जाएगा थोड़ा। कुछ जो स्टाफ है सुंगल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, वो स्टाफ जो है अटैच कर दिया गया है वहाँ पे। जो है मेडिकल जो ऑफिसर है वो नहीं है, और वो आयुर्वेदिक ऑफिसर जो है एमओ है वो है। सर क्या कहना चाहते हैं? हमने कोई नहीं किया है, सिर्फ एक डॉक्टर को रोस्टर ड्यूटी, हमें डॉक्टर हमारे कोई लीव पर है 2-3, वो रोस्टर ड्यूटी देने के लिए आती है, टेम्परेरी बीच बीच में फील्ड से हम बुलाते रहते हैं। रोस्टर ड्यूटी की अटैचमेंट एक भी नहीं है। तो वो सर ड्यूटी पे सर हमें कभी देखने को नहीं मिले हैं सर सुंगल में, जो अटैच जिनके लिए अभी हमारे पास तो ये 5-10 दिन से आए हैं वो। अच्छा 5-10 दिन से आए हैं सर। वो कब यहाँ से लीव करके कब आप वहाँ पे ऑन ड्यूटी उनको लीव? हमारी जो लीव पर है ना डॉक्टर 2-3, वो उनमें से जो ही कोई ज्वाइन करता है उनको भेज देंगे। जी सर, कुछ वहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो सुंगल में जो है, मैं नाम लेके नहीं कहूँगा, एक डॉक्टर हैं जो वहाँ पे लगाए गए हैं, वो मुझे लगता है मेंटली तौर से सही नहीं है। क्या आपको लगता है वो? अब अनमाई की अच्छा नहीं लगता है, उनको है कोई प्रॉब्लम इस तरह की, जो ऑलरेडी सीनियर ऑफिसर को लिख के भी दिया हुआ उनके नॉलेज में है। चलो वो अब किसी की पर्सनल लाइफ है, अब वो या सर अगर वो कहीं किसी का इलाज करते हैं तो उससे उससे और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है सर। करवा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं, ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं। वो ऑन ट्रीटमेंट है, लेकिन अब ठीक है। बीच में उनको प्रॉब्लम आई थी, अब ठीक है, एडमिट थी, अब ठीक है। सर सुंगल में स्टाफ की शॉर्टेज है, उसके लिए आपने कोई प्रावधान किया है? बिल्कुल लिख के दिया हुआ है, और ऐसे एक 2-2 4-4 करके बंदे आ रहे हैं, तो होपफुली हमें उम्मीद करते हैं कि अगले 8-10 दिनों में बाकी भी लोग आ जाएंगे। हमने 2-3 बंदे तो अभी पीछे बुलाए हैं, बिल्कुल कोई नहीं था, 2-3 बंदों ने उनको ज्वाइन किया, उनकी पोस्टिंग हुई है। सर ये जो आपके अंदर जो हॉस्पिटल जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं सर, इसमें सर आप कभी बाथरूम के दौरा किया सर? जो बाथरूम में सर अनक्लीनिंग सर सुबह सिर्फ साफ किया जाता है, उसके बाद सर नहीं सुनो मेरे पास, हमारे पास 5-6 बंदे टोटल सफाई कर्मचारी हैं, बड़ी मुश्किल से हैंडल हम कर रहे हैं। हमने इसके लिए भी सर मैं पूरे हॉस्पिटल में अगर चेक करूं तो बाथरूम भी सर 5-7 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। बाथरूम 100 है, 100 बाथरूम 90 प्लस है, 90 प्लस जो ओपन है सर बाथरूम में? हाँ ओपन फिर उसी तरह कम हमने किए हुए हैं ना। लेकिन 5-6 बंदे, आप देखो ना 5-6 बंदे कितना करेंगे, लेकिन इवन देन बीच में हम सुबह जो साफ़ करके जाते हैं, फिर 2 बजे की शिफ्ट में दोबारा साफ़ होता है, शाम की शिफ्ट में दोबारा साफ़ होता है, कम से कम 3 बार तो करते ही करते हैं मिनिमम। बीएमओ सर का जो जवाब थे सर ने, सर अल्ट्रासाउंड की मशीन के लिए सर ये कब तक सर आपको लगता है कि हो जाएगी? आपने तो बताया कि ऊपर आपने किया हुआ है सर। अगर मैं ना आपको, हमने हर फोरम पे ये बात उठाई है, और सीनियर जो हमारे हैं उन्होंने इसको बड़ी सीरियसली परस्यू कर रहे हैं। हमें मतलब उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमें मिलने वाला है। हमें टाइम लाइन तो नहीं बता सकता, लेकिन होपफुली बहुत जल्दी मिल जाएगा। सर कुछ सुंगल के लोगों का ये कहना है, स्थानीय लोगों का, मैं खुद उसकी पुष्टि नहीं करता है जब तक मैं उनको पूरा ऑन कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता। लोगों का ये कहना है कि एक दिन डॉक्टर ये आता है, दूसरे दिन डॉक्टर ये आता है, उस दिन वो नहीं आता, उस दिन वो नहीं आता। कई बार तो वहाँ पे डेंटल डॉक्टर होता है सिर्फ, उसके अलावा कोई डॉक्टर नहीं होता। ना तो वहाँ पे आयुर्वेदिक है, ना तो मेडिकल है। मेडिकल अटैच है तो उसके बाद आयुर्वेदिक रह गया, और उसके बाद जब डेंटल बैठेगा चेयर पे सर, तो वो किसी को बुखार के लिए कैसे होगी या कुछ होगा, ऐसा नहीं है। वो तो डेंटल तो रेगुलर जाते हैं, वो मैं कंटिन्यू की बात कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू की बात कर रहा हूँ, वन डे छोड़ के सर। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं चेक करूँगा, आई विल सी टू इट। अगर आपके पास भी कोई प्रूफ है मुझे तो मैं जरूर, हमारे पास पहुंचेगा। ये मैं जनता की बात रख रहा हूँ। कोई बात नहीं बता रहा हूँ सर ये पुरानी बिल्डिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुंगल की है, उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी देर से सर पुरानी हो चुकी है, रिपेयरिंग कभी नहीं हुई, काफ़ी देर हो गई सर, पेंट तक नहीं हुआ उसको। हमने पीछे उनने मांगा था कि कौन कौन सी बिल्डिंग रेनोवेशन के लिए ज़रूरत है, हमने सुंगल का नाम डाला हुआ है। वो प्लान बनता है, आपको पता है वो प्लान बनता है, फिर वो आता है, वो सारा होपफुली अगले फाइनेंशियल ईयर में, इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। सर जितने भी सवाल हमने आपके समक्ष रखे हैं, आप क्या कहते हैं कि ये कितनी देर में सुविधाएं जो है लोगों तक फेथफुली जो नॉर्मली तरीके से अच्छे तरीके से जो है रन कर जाएंगी, जो है लोगों को सुविधा मिलना, गरीब लोगों को, जनता को सुविधा मिलने चालू हो जाएंगी? क्या कहना चाहते हैं? देखो मैटर, जैसे अब अल्ट्रासाउंड की बात है, हमने 3-4 महीने से मैटर 2-3 महीने से हर फोरम पर टेकअप किया है, और मुझे उम्मीद है वो जल्दी ही उसका हल होने वाला है। एक्सरे मशीन है जैसे डीसी साहब ने हमें कमिट किया है कि मैं देखूंगा रेड क्रॉस से कहीं या दाएं बाएं से किसी फोरम से मैं आपको वो
लेके दूंगा। अगर वो लेके दे देते हैं तो वो तो जो ही हमारे पास आएगा तो हम स्टार्ट कर लेंगे उसको, तो हमारे पास कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक्सरे मशीन है सर, जैसे उसमें सर जो फ़ोटो खींच के सर उसमें से शीट नहीं निकलता है एक्सरे का, उसमें फ़ोटो खींच के जो है जाना पड़ता है सर। वो बीच में कभी कभी आता रहता है इशू, वो छोटा मोटा, वो बड़ा इशू नहीं है, कोई टेम्परेरी कभी कभी आता रहता है, वो नहीं है। पता क्या उसमें प्रॉब्लम सर उस शख्स को आती है जिसके पास कैमरे वाला फ़ोन नहीं है, जैसे कोई ऐसा शख्स की जिसके पास फ़ोन ही छोटा है। हमारे डॉक्टर वहीं जाके देख लेते हैं ना, वो उतना इशू नहीं है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। वो बीच बीच में कभी कभी आता रहता है, उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे। मैं आपसे सिंपल सर एक चीज़ मांग रहा है ऑन कैमरा, मैंने आपसे पहले बोला है सर, मैं एक एप्लीकेशन देखना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, जो आपके पास आपने कहा है कि वो हमें रिकॉर्ड में देखनी पड़ेगी कि जो डेंटल डॉक्टर हैं सुंगल में। फॉरवर्ड होकर आएगी, वो मुझे मंगवानी पड़ेगी ना, और मैं अभी कहाँ से दूंगा, मुझे चेक करने दो। जी, कितना समय में सर ये हो जाएगा? पता करने दो ना, लगेगा आधा घंटा पता करने, प्रोसेस पूछने दो ना, जी जी ऑफिस में पता करने दो। जी जी। तो जनाब ये हमने आज आपके जो जितने भी सवाल थे, जितना कुछ भी, वो आप बीएमओ अखनूर सर से किए हैं। उन्होंने फेथफुली उनका जवाब भी दिया है, और फेथफुली जवाब देने के बाद उन्होंने बताया कि जितने भी परेशानी हो रही है लोगों को, आम जनता को परेशानी हो रही है, उस पर जल्द वो इन्होंने सब कुछ जो है आगे टीम को फॉरवर्ड कर दिया है। सीएमओ अखनूर, डायरेक्टर हेल्थ, सभी को इन्होंने जो है ट्रांसफ़र किया हुआ है, और ट्रांसफ़र करने के बाद आगे कब तक ये ठीक होगा, कब तक जो है अल्ट्रासाउंड के सेक्शन के अंदर जो है प्रॉब्लम लोगों को आ रही है वो ठीक होंगी, कब तक जो है एक्सरे मशीन के जो फ़ोटो से काम चल रहा था विदाउट शीट वो कब तक ठीक होंगे। हमने सर से आज एक प्रश्न किया है कि ऑन कैमरा सर हमें आज आप एक एप्लीकेशन दिखाइए जो कि डेंटल मैम सुंगल हैं, डेंटल सुंगल, उनका जो लीव एप्लीकेशन है वो हमें आज दिखा दीजिए। ਜਾਂ फिर वैसे ही मनमानी की जा रही है, ਜਾਂ फिर वैसे ही जैसे मैंने कहा लोगों का कहना है कि एक दिन कोई आता है, दूसरे दिन कोई आता है, तीसरे दिन कोई आता है, एक दिन के बाद एक छुट्टी, दूसरा छुट्टी, तीसरा छुट्टी, वो कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा। हमने सारी बातें आपकी आम जनता की आज आप समक्ष रखी हैं। वीडियो को आपने आगे बढ़ाना है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, ताकि सर ने जो जवाब दिए हैं क्या पुख्ता हैं उनके तक पहुँचे, डायरेक्टर हेल्थ उनके तक ये वीडियो पहुँचे, डीसी जम्मू सर के आगे ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो देखें कि जो जवाब सर ने दिए हैं बीएमओ अखनूर ने, क्या वो सही दिए हैं, क्या ये सब इन प्रोसीड है, क्या ये प्रोसेस में सब कुछ चल रहा है। और हम एप्लीकेशन जो है कोशिश करेंगे कि कब तक हमें मिलती है। हम बैठे गए यहाँ पे, हम देखना चाहते हैं कि बाको में जो छुट्टी पे गया हुआ है वो एप्लीकेशन दे के गया हुआ है, जहाँ फिर वैसे ही मिलजुल के सरकार चल रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।